ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल, सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। पहाड़ों पर ठंड से जमे झरने, कई जगह पर बारिश के आसार। कड़ाके की सर्दी के चलते पहाड़ों पर नाले, नदी, झरने जमने लगे हैं। वहीं पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के असर से मैदानों में भी ठंड ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह हल्की बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठिठुरन बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ठंड के चलते उत्तराखंड के चमोली की नीति घाटी में कई जगह झरने जमने लगे हैं। इससे पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारा लगातार माइनस में चल रहा है। भारत कुवैत रणनीतिक साझेदारी की राह पर बढ़े, रक्षा क्षेत्र में करेंगे सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दूसरे दिन भारत और कुवैत ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्तर तक पहुंचाने पर सहमति जताई। पीएम मोदी और कुवैत के महामहिम अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा के बीच बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने जल्द ही एक महत्वाकांक्षी निवेश संधि को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर तोड़, करोड़ों की चोरी। इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट शाखा से चोरों ने 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए के जेवर और अन्य कीमती सामान पार कर दिया। मटियारी पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूर पर शनिवार रात बैंक की दीवार में सेंध लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक के सीसीटीवी कैमरे में 4 नकाबपोश चोर नजर आए हैं। चोरों ने दीवार में 2.5 फीट चौड़ी सेंध लगाई थी। यूपी के चंदौसी में खोदाई में 150 साल पुरानी 3 मंजिला बावड़ी और 4 कमरे मिले। शहर के मुस्लिम बहुल लक्ष्मणगंज मोहल्ले में बांके बिहारी मंदिर के पास जमीन में दबी 150 साल पुरानी बावड़ी मिली है। रविवार को खोदाई में 3 मंजिल बावड़ी में 4 कमरे और सुरंग जैसा रास्ता भी नजर आया। अधिकारियों का कहना है कि बावड़ी की खोदाई सोमवार को भी जारी रहेगी। प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने सुबह बावड़ी के पास खोदाई शुरू कराई। इसके बाद सुरंग और कमरों का पता चला। इसकी सूचना पर संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई मौके पर पहुंचे। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के आवास पर रविवार को प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। उन्होंने अभिनेता के खिलाफ नारे लगाए और फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के समय भगदड़ में मारी गई महिला के परिजन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, आपत्तियों का जल्द होगा निपटारा, आचार संहिता जल्द लगने के आदेश। उत्तराखंड के 100 नगर निकाय में मेयर, अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा रविवार को देर रात तक कर दिया गया। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी हैं। अब इसका अध्ययन करके शासन निकायों की अंतिम अधिसूचना जारी करेगा और इसके बाद निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। दून आदर्श शहर की तरह विकसित होगा, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में 188.07 करोड़ रुपए के 74 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आदर्श शहर की तरह विकसित करना है। इसी क्रम में जनता की सहूलियत के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। उत्तराखंड में 24 साल में 26% कम हो गई खेती की जमीन। उत्तराखंड में वनावरण के साथ ही खेती का रकबा साल दर साल कम होता जा रहा है। राज्य गठन के 24 सालों में खेती की 26% जमीन कम हुई है। वर्ष 2000-2001 में राज्य में 7.77 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती थी। वर्तमान में ये घटकर 5.6 लाख हेक्टेयर रह गई है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।